जब जब शादी के बाद छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े होते होते जब बात प्रेगनेंसी पे आती है तो आमतौर पे ये खुशबख्त लम्हा होता है जब लड़का और लड़की दोनों बहुत खुश होते हैं। पर दो पहलू ऐसे हैं कि जो मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, इनकी शिकायत भी आती हैं। इस वजह से घर टूटते टूटते बचते हैं। सोचते हैं अब बच्ची ब्याह दी है तो ये जिम्मेदारी सास ससुर की है, घर वालों की है और खर्चा भी वही करें। तो बहुत सारे घरों में तो वो अपनी बहू को डॉक्टर के पास भी लेके नहीं जाते कि पैसे खर्च होंगे, यानी ये 1000-2000 भी उनको बहुत महंगा पड़ता है। बराह करम जब अल्लाह ये खुशी दे तो माँ या बाप या इवन भाई किसी को ये नादानी नहीं करनी चाहिए। अगर लड़के के दिल में आपने इस तरह की कोई बदगुमानी डाल दी तो फिर उससे जो दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो बहुत तकलीफदेह होती है। बाज़ दफ़ा वो लड़की को लेके नहीं जाते कि ठीक है रहो तुम, हमें तो चूंकि तुम्हारा खर्चा उठाना नहीं आता, हमें तो चूंकि तमीज नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास, नए व्लॉग के साथ हाजिर। आज हम दो बहुत अहम इश्यूज डिस्कस करेंगे और ये दोनों इश्यूज हमारी जिंदगियों से जुड़े हुए हैं, एक बड़ों की जिंदगी से, एक छोटों की जिंदगी से। जो बड़ों वाला इशू है वो ये है कि जब जब शादी के बाद छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े होते होते जब बात प्रेगनेंसी पे आती है तो आमतौर पे ये खुशबख्त लम्हा होता है जब लड़का और लड़की दोनों बहुत खुश होते हैं। जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, चूंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी है, हम जल्दी बातों पे दुखी होके फ्रस्ट्रेशन का इजहार करने लगते हैं। ये लड़कियां खास तौर पे करती हैं, माओ को बताती हैं, बहनों को बताती हैं, वो और आग दिखाती हैं और यूं अच्छा खासा वो जो उसकी पूरी रूह, पूरा बदन और पूरा घर खुशी से भरा होता है, वो दुख में मुब्तला हो जाता है और ज़ाहिर फिर जुबान पे भी आ जाता है। तो जिन महीनों में आपको सुकून चाहिए होता है, आपको केयर चाहिए होती है, आपको मोहब्बत चाहिए होती है, वहीं आप एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। पर दो पहलू ऐसे हैं कि जो मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, इनकी शिकायत भी आती हैं। इस वजह से घर टूटते टूटते बचते हैं। वो शिकायत ये है कि अगर सास की अपनी बेटी ब्याही गई हो तो वो प्रेगनेंसी मैच्योर होने के करीब जो करना हो मिन्नतें तरले करके अपनी बेटी को घर वापस ले आते हैं। हाय उसने आराम करना है, उसकी खाने का हम ख्याल कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो घर के भाई बहन माँ बाप, हर बच्चा, हर बड़ा उसके उसे फोकस करके उसकी खिदमत कर रहा होता है। ओके, खर्चा भी माँ करती है, क्योंकि अपनी बेटी होती है तो खुश दिली से करती है। कुछ घरों में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं अब बच्ची ब्याह दी है तो ये जिम्मेदारी सास ससुर की है, घर वालों की है और खर्चा भी वही करें। तो बहुत सारे घरों में तो वो अपनी बहू को डॉक्टर के पास भी लेके नहीं जाते कि पैसे खर्च होंगे, यानी ये 1000-2000 भी उनको बहुत महंगा पड़ता है। जिन घरों में लड़की के माँ बाप लड़की को आसानी से अपने घर ले जाके पहली डिलीवरी, अब ये बहुत बरसों से बना हुआ है, बना था लड़की के हक के लिए, बना था लड़की के आराम के लिए। ये मैं रिवाज की बात कर रहा हूँ कि अपनी माँ के घर जाके पहली प्रेगनेंसी, जो कि बहुत तकलीफ वाली होती है, तो वहां खाना पिजीरी हर चीज मिल जाती है, केयर मिल जाती है। ससुराल में क्योंकि आपका पहला बरस होता है तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, जिस वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो वो जो दिन अच्छे होने चाहिए वो बुरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें दो पहलू हैं। अगर तो डीलिंग खवातीन कर रही हो तो खवातीन आमतौर पे समझदारी करती हैं, वो सास को या ससुराल को ताना नहीं देती और उनको कुछ मुतालबा नहीं करती। पर बाज घरों में ऐसी नादानी, यानी अगर बाप के पास ये मामला चला गया तो ऐसी नादानी करते हैं कि लड़के को बुला के अगर कहें कि हमने तो 1 साल पहले लड़की ब्याह दी थी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नानो नफका हमारे पास भी डिलीवरी कर रही है तो उसका खर्चा तुम उठाओगे। अब इस तरह की बात कहना सख्त नादानी है, मां कहे या बाप कहे। आप ये रखे ध्यान में, जब आपकी बेटी आपके घर में होती है उसका खर्चा आप उठाते हैं, जब वो अपने ससुराल में होती है उसका खर्चा वो उठाते हैं। तो हम थोड़े से पैसों के लिए दिलों के अंदर लिटरली दरारें आ जाती हैं। ये इंसल्ट होती है अगले बंदे की
देखिए वो खुद आके लाख रुपया खर्च कर जाए, पर जब आप किसी पे लाजिम करते हो कि तुम इसके बिल दोगे, इसकी दवाइयां दोगे, देखिए अगर तो बच्ची यतीम मस्कीन है फिर तो ठीक है, दूल्हा ये कर ले। आइंदा आने वाली सारी जिंदगी में दूल्हे ने खर्चे उठाने होते हैं, वही उठाता है, नान भी, नफका भी, बीवी का भी, बच्चों का भी, उनकी पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ। एक ऐसा केस आया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके यहाँ जो आपकी बेटी पैदा हुई, क्या नाना साहब डिक्टेट करते रहे और वो बताएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो? तो ये नहीं हो पाता। तो बराह करम जब अल्लाह ये खुशी दे तो माँ या बाप या इवन भाई, किसी को ये नादानी नहीं करनी चाहिए कि दुल्हे को कुछ, जैसे आपने शादी पर खर्चा किया, इस बच्चे के आने पे, पहला बच्चा आपके यहाँ हो रहा है तो उसके आने पे अगर कुछ पैसे खर्च होने वाले हैं तो पहले से अरेंज कर लीजिए। लेकिन अगर लड़के के दिल में आपने इस तरह की कोई बदगुमानी डाल दी तो फिर उससे जो दिक्कत होती है, परेशानी होती है, वो बहुत तकलीफदेह होती है। बाज़ दफ़ा वो लड़की को लेके नहीं जाते कि ठीक है रहो तुम, हमें तो चूंकि तुम्हारा खर्चा उठाना नहीं आता, हमें तो चूंकि तमीज़ नहीं है, हमें चूंकि तहजीब नहीं है, हम तो डील नहीं कर सकते, हमारे घर में तो फाक्यो। अब एक एक चीज़ उनको इंसल्ट लगती है। ताल्लुक खराब कहाँ से होता है? जब हम दूसरे के बारे में ऐसे जुमला कह देते हैं जो उसको हर्ट करता है, बुरा लगता है, उसकी एक्सपेक्टेशन से मुख्तलिफ होता है। अच्छा, दूसरी बात, यानी इस वाले मामले में जो मजीद डिटेल है वो कभी जो पर्सनलाइज इशू होते हैं तब आप डिस्कस करेंगे तो मैं बता दूंगा। जो दूसरा इशू भी हाल ही में मेरे पास आया वो ये, ना सिर्फ जो बच्चे और बच्चियां कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं पहली दफा, उनके साथ पेश आ रहा है, बल्कि वो लोग जो थोड़े शाये हैं, बड़े और जॉब करते हैं और सारा सारा दिन बाथरूम नहीं जाते, उनको यूरिनेशन की जरूरत होती है पर वो दबाए रखते हैं। ऐसे मैंने पेशेंट देखे लिटरली बकरों की तरह, जैसे उनकी आवाजें निकलती है ना ज़िबा होते हुए, क्योंकि जब यूरिन आप रोके रखते हैं तो वहां ना सिर्फ वेन सूज जाती हैं, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि यूरिन करते हुए इतनी तकलीफ होती है और कुछ मसाइल मुस्तकिल मर्दों के साथ फिर लग जाते हैं, सेम औरतों के साथ। आपका ब्लडर कमजोर हो जाता है जहां यूरिन संभालना होता है। अल्लाह ने ये इतना नेचुरल रखा हुआ है, सेंसिटिविटी है, उसके अंदर सेंसर है, जरूरत होती है फौरन बाथरूम जाइए, सफर में है जो ही वक्फा आता चले जाइए, लेकिन जो उसको रोकना है ये आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो जिनको दूसरी जुबान समझ आती है, हानिकारक है। मैं आपको खौफनाक बात बताऊं, हमारे जो पुलिस वाले लोग होते हैं, खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस वाले, इन बेचारों की जिंदगी में ये इतना बड़ा मसला बनता है मेजॉरिटी के साथ कि लंबी ड्यूटी में उनके करीब तो वॉशरूम कोई नहीं होता, कहाँ जाए। यानी ये गैर इंसानी सलूक है जो कौम भी करती है, उनका महकमा भी करता है। उनके आसपास तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं होता, वो बेचारे खड़े खड़े किसी साए में चले जाएंगे, लोग तस्वीरें बना के लगा देंगे। यानी हम उनके बारे में भी इंसानी तौर पे नहीं सोचते। लेकिन अपने बच्चों को इतनी हिम्मत, इत्माद दीजिए कि जो ही किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जाएं तो सबसे पहले जाके बाथरूम ढूंढें, और अगर क्लास में कभी ऐसा मसला हो, प्रेशर पड़े, तो बजाय इसके कि बैठे रहें दबा के और शर्मिंदा होते रहें और परेशान हो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचर्स कॉल। तो जैसे आप कहते हैं ना जी टीचर मेरी माँ का फोन आया, या माई मदर्स कॉल, माई सिस्टर्स कॉल, माई फादर्स कॉल, तो उठें। और अगर वहाँ रिवाज है, आमतौर पर यूनिवर्सिटी में ये रिवाज नहीं होता, बता के नहीं जाते, चुप करके बाहर निकल जाए। बताना भी है तो कहें टीचर नेचर्स कॉल, और आप चले जाइए। इस मामले में नो कंप्रोमाइज, आपकी सेहत है, बड़ों का भी और बच्चों का भी। मेरा रब आपको सेहतमंद रखे, अक्ल के साथ और तवाज़ुन के साथ। इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।